अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all listeners. Welcome back to another session on the topic of medical miracles of fasting. इंशाल्लाह इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेडिकल बेनिफिट्स को रोज़े के। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने हमें रोज़े जैसी इबादत से और रोज़े जैसी नेमत से नवाजा। जहाँ रोज़े के रूहानी फ़वाइद हैं और जहाँ पर रोज़ा रूहानी बालिदगी और रूहानी पाकीज़गी का ज़रिया है, वहीं साथ ही साथ अल्लाह ताला ने रोज़े को इंसान की जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी अल्लाह ताला ने रोज़े को बहुत फ़ायदेमंद बनाया। और आज साइंस इसको साबित कर रही है, साइंस से रोज़े के बहुत से तिब्बी फ़वाइद और हमारे मेटाबॉलिज़्म के ऊपर, हमारे न्यूट्रिएंट अपटेक के ऊपर रोज़े के जितने भी असरात हैं वो सब साबित हैं। तो इंशाल्लाह हम आज के सेशन में रोज़े के मेडिकल बेनिफिट्स देखेंगे, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर, हमारी कॉग्निशन और मेंटल हेल्थ के ऊपर रोज़े के क्या असरात हैं, और साथ ही साथ आखिर में हम कुछ प्रिवेंशंस और कुछ सेल्फ केयर की टिप्स देखेंगे जो रोज़े में हमें अपनानी चाहिए। तो इसीलिए इस सेशन से मुकम्मल तौर पे फ़ायदा उठाने के लिए और एक मुकम्मल पिक्चर अपने माइंड में मेडिकल मिरेकल्स ऑफ फास्टिंग की बनाने के लिए इस सेशन आपने एंड तक ज्वाइन करना है, ठीक है इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेडिकल बेनिफिट्स विद साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। तो 1994 में सबसे पहली इंटरनेशनल कांग्रेस हुई हेल्थ एंड रमज़ान के टॉपिक के ऊपर कैसाब्लैंका के अंदर, एंड entered 50 research papers from all over the world from Muslim and non-Muslim researchers who have done extensive studies on the medical ethics of fasting. ये एक आर्टिकल है साइंटिफिक, वहाँ से मैं कोट कर रही हूँ कि 50 रिसर्च पेपर्स जो हैं वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की तरफ से पब्लिश किए गए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जिसमें रोज़े से मुतालिक जो एथिक्स को और जो उसके मेडिकल बेनिफिट्स थे उनको कोट किया गया था। The Congress made recommendations that Ramadan fasting is an ideal method for treatment of mild to moderate stable non-insulin dependent diabetes. सबसे पहले इस कांग्रेस ने फिर क्या, इस कांग्रेस ने रिकमेंड किया रोज़ा रखना कौन से पेशेंट्स के लिए, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ के शुगर के जो पेशेंट है जो इंसुलिन नहीं ले रहे, ठीक है, जो इंसुलिन नहीं ले रहे उनके लिए और रोज़ा जो है वो फ़ायदेमंद साबित होता है। और ओबेसिटी जो उनको मोटापा है और जिन्हें हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के भी मरीज हैं उनके लिए इस कांग्रेस ने रिकमेंड किया। एलन कॉट एक राइटर है साइंटिफिक, उन्होंने अपनी किताब वाई फास्ट में वो बयान करते हैं दैट फास्टिंग हैज़ द इफेक्ट्स टू क्लीन आउट द बॉडी, टू लोअर ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल एंड टू लेट द बॉडी हील्स इटसेल्फ। आजकल हम अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाएँ, हम अपने घरों में देखें, अपने फैमिलीज़ में देखें, अपने एनवायरनमेंट में देखें, अपने फ्रेंड्स में देखें, तो अपने बुज़ुर्गों में देखें, ठीक है, हमारे पेरेंट्स के अंदर, तो ज़्यादातर मसाइल क्या हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये सारे मसाइल हैं। तो इन सब के लिए रोज़ा जो है वो एक बेहतरीन इनकी प्रिवेंशन के लिए भी, उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, ठीक है। और एक और फाइंडिंग से हमें पता चलता है कि रोज़ा जो है वो हमारे एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर रहा है। यानी कि जो हमारे सिम्पटम्स हैं, एजिंग के जो सिम्पटम्स आ जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ना और ये सारी वीकनेस वगैरह, इन सब के लिए भी रोज़ा एक बेहतरीन जो है वो मॉलेज है और बेहतरीन उसकी प्रिवेंशन का ज़रिया है। रिसर्च कंडक्टेड बाय डॉक्टर यूरी निकोला, मॉस्को साइंटिस्ट, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, उनकी रिसर्च से ये एजिंग प्रोसेस जो एजिंग सिम्टम्स कम होने वाली ये जो रिसर्च है वो साबित हुई है। दिस फाइंडिंग इज सपोर्टेड विद अनदर रिसर्च, फिर एक और रिसर्च है जो डॉक्टर एल्बिनिया ने की, उन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट से ये भी साबित किया कि रोज़ा जो है एक तो हमारी एजिंग सिम्टम्स को कम करता है, दूसरा ये लेडीज़ के लिए एक बेस्ट ब्यूटीफायर है। ऑब्वियसली हर किसी के लिए है, ठीक है, आपके चार्म एंड पॉइस को मेंटेन रखता है और फीमेल फंक्शंस को और बॉडी कंटूर को जो है वो नॉर्मलाइज करता है और रीशेप करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेट लॉस, ठीक है। अब वजन कम करने के लिए भी रोज़ा कैसे कारगर है। As you fast, your stomach is already consuming from what is already stored, and when you're breaking your fast, you drink a lot of fluids and less food to feel full.
अच्छा, वेट लॉस इस तरह से नहीं कि जस्ट हम कहें कि हम कुछ खा नहीं रहे तो हमारा वेट लॉस हो रहा है। एक पूरा मैकेनिज्म हमारे अंदर चलता है, ठीक है। अब एक तो हमारा स्टमक खाली था, फिर जब उसे एनर्जी की जरूरत है तो वो कहाँ से पूरी कर रहा है? जो पहले से हमारे अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, जो ग्लाइकोजन में ग्लूकोज स्टोर्ड है, जो एनर्जी हमारे अंदर फैट्स वगैरह, वो सब हमारा स्टमक वो यूज कर रहा है, ठीक है। और फिर जब हम रोजा अफ्तार करते हैं, रोजा खोलते हैं, तो हम फ्लूइड लेते हैं, जिससे जब हम फ्लूइड लेते हैं तो वो हमें फुल फील करवाता है, यानी कि जैसे हमें इतनी ज्यादा भूख नहीं लगी, एकदम से हम बहुत कुछ खाते नहीं है, हम आहिस्ता आहिस्ता खाते हैं। तो ये होता है कि हम बहुत ज्यादा इनटेक नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस होता है, ठीक है। दिस रिडक्शन ऑफ फूड विल ग्रेजुअली श्रिंक योर स्टमक टू अ मिनिमम डिग्री दैट यू ईट टू लीव एंड नॉट वाइस वर्सा। कि हमारा अब ये है ना कि हमारा स्टमक जो है, आप कह लें कि एक प्लास्टिक बैग की तरह। प्लास्टिक बैग यानी कि एक इलास्टिक बैग, कि जिसमें आप जितना भी डालते जाएं, फूड स्टफ जो भी डालते जाएं, वो उतना ही उसकी कैपेसिटी, उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जब हम ज्यादा खाते हैं तो हमारा स्टमक आदी हो जाता है उतने खाने का, वो तभी फुल होता है जब उसे उतना खाना मिलता है। तो अगर हम अपने स्टमक को कम खाना देने का आदी बनाते हैं, तो उसकी वो इलास्टिसिटी जो है वो उस हद तक, उस लिमिट तक आ जाएगी कि उसको थोड़ा ही खाने से भी वो भर जाएगा जल्दी, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है खाने की वो कम होगी, हम कम खाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारा वेट लॉस होगा, ठीक है। वही एपिटाइट सप्रेसेंट, इस तरह से भूख हमारी कम हो रही है। फास्टिंग आल्सो डिक्रीजेस द एपिटाइट व्हिच रिड्यूसेस द हंगर हार्मोन लेवल्स इन द बॉडी। हमारे जो, अच्छा ये भी रिसर्च से साबित हुआ है कि हमारे जो भूख के जो हार्मोन होते हैं, गर्लिन, लेप्टिन, ये हार्मोन्स जो हैं, ये भी इनके अंदर भी कमी आती है, तो हमारी जो एक एपिटाइट है, एक भूख की जो एक रिक्वायरमेंट है, वो कम हो जाती है। डेट्स, खजूरों के बहुत से फायदे हैं। खजूरों के अंदर क्या मौजूद है? मल्टी फाइबर्स मौजूद है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत बेहतर हुआ। पोटेशियम है, विटामिन हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए जरूरी है, वो सारे खजूर में अल्लाह ताला ने रखे हैं। तो अब देखें, हम अफ्तार करना खजूर से सुन्नत भी है, ठीक है, खजूर खाना वैसे भी सुन्नत है। तो इससे कितने हमें फायदे हासिल हो रहे हैं। अच्छा, जिन्हें, अब वो लोग जो वेट भी गेन नहीं करना चाहते, लेकिन अपने अपनी न्यूट्रिशन भी तो पूरी रखनी है, हेल्थ भी तो पूरी रखनी है, तो खजूर उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फास्टिंग इज गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब हम खजूर ले रहे हैं, हम फ्लूइड्स ले रहे हैं, हम खाना कम भी खा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं, तो इससे हमारी एनर्जी भी पूरी हो रही है और हम बहुत ज्यादा ओवर वेट भी नहीं हो रहे, ठीक है। और considering an average serving of dates contains 31 grams, just over 1 ounce of carbohydrates। मतलब अगर 2 से 3 खजूरें भी हम ले लें तो वो 31 ग्राम्स तक या इससे भी ज्यादा उसमें एनर्जी मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट फूड्स टू गिव यू अ बूस्ट। डिटॉक्सिफिकेशन, ओके। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफाई, हमारी बॉडी जो है रोजे से क्या हो रही है? डिटॉक्सिफाई हो रही है। जहरीले मादे जितने भी थे वो खत्म हो रहे हैं, जितने भी हमारे अंदर स्टोर्ड फैट फूड मौजूद था वो पहले कंज्यूम हो रहा है, वो इस्तेमाल हो रहा है। टॉक्सिक जितने मटेरियल है वो हमारी बॉडी से निकल रहे हैं। When you don't drink nor eat during the day, your body will have this sporadic chance to detoxify your digestive system for all harmful toxins that are present in the fat deposits। अब आम रूटीन में जब हम खाते पीते रहते हैं, तो हमारी बॉडी को टाइम ही नहीं मिलता कि वो पिछला जो टॉक्सिसिटी है वो उसको अच्छे से क्लीनिंग करे। लेकिन जब रोजा हमने रखा होता है तो रोजे के दौरान हम खा पी तो नहीं रहे होते, तो हमारी बॉडी को टाइम मिल जाता है। अब जो हमारे अंदर पहले से जो टॉक्सिक मटेरियल्स मौजूद हैं, जो जहरीले मादे मौजूद है, वो उनको जो है ना वो क्लीन आउट करती है, उसको अब टाइम मिल जाता है, ठीक है। और हमारा कोलोन हेल्दी हो जाता है, ठीक है। और फिजिकल हेल्थ भी हमारी इंप्रूव हो जाती है। फिर क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हुई तो हमारे टॉक्सिन जो है वो भी रिमूव हो गए, ठीक है। तो ये सारा इंटर रिलेटेड होता है। द नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। ओके, रोजा जो है, रोजे के दौरान क्या होता है? हमारे जिगर के कुछ एंजाइम्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल को और फैट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अब देखें, फैट्स और कोलेस्ट्रॉल की वजह से कितनी बीमारियां, दिल की बीमारियां लग जाती हैं, मोटापा, ब्लड प्रेशर। तो क्या होगा जब हम रोजा रखते हैं तो हमारे जिगर के एंजाइम्स उस फैट को, उस कोलेस्ट्रॉल को तोड़ेंगे और उसको बाइल एसिड में कन्वर्ट करेंगे। फिर क्या होगा? हीट प्रोडक्शन होगी। अब लीवर काम कर रहा है, जिगर अपना काम कर रहा है, वो पुराने फैट्स को तोड़ है, हीट प्रोडक्शन हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है,
और हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो रहा है, ठीक है। बाइल एसिड, जितना ज़्यादा बाइल एसिड होगा वो फिर अच्छे तरीके से खाना हजम करेगा, तो हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो गया। द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्यून सिस्टम। दिफाई निज़ाम के लिए रोज़ा कितना बेस्ट है, सुबहान अल्लाह। द इम्यून सिस्टम इज लार्जली comprised of white blood cells and fasting encourages your body to recycle any old white blood cells which results in a healthier, more robust immune system. अब क्या हो रहा है कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो है वो बन रहे हैं, रिसाइकल हो रहे हैं। वाइट ब्लड सेल्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपको पता होगा कि आम जैसे भी कोई भी ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा ये मुदाफ़ती निज़ाम, दिफाई निज़ाम, बीमारियों से लड़ने का निज़ाम अगर इसमें कोई मसला आ जाता है तो इंसान किसी भी तरह की डिजीज़ के लिए वल्नरेबल हो जाता है बहुत ज़्यादा। कोई भी बीमारी उस पे हमलावर आसानी से हो सकती है। तो वो इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो रोज़े से वो पावरफुल हो रहा है, सुभान अल्लाह। मोर योर बॉडी रीजनरेट स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स जो हमारे बुनियादी सेल्स हैं, जिन सेल्स से बाकी सेल्स बनते हैं, वो जनरेट हो रहे हैं हमारे अंदर। और रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स भी बन रहे हैं, प्लेटलेट्स भी बन रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, वाइट ब्लड सेल बने, रेड ब्लड सेल बने, प्लेटलेट्स बने, स्टेम सेल्स बने, रिसाइकल हुए, रीजनरेट हुए, हमारा दिफाई निज़ाम, बीमारियों से लड़ने का निज़ाम जो है मजबूत हो गया। देन कम्स ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर की जैसे हमने बात की कि फैट्स और कोलेस्ट्रॉल यूटिलाइज होंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा, ठीक है। हम सॉल्ट इनटेक कम है हमारा रोजे के दौरान, जाहिर सी बात है हम कुछ खा पी भी नहीं रहे, सॉल्ट हम नहीं ले रहे, तो और सॉल्ट इनटेक नहीं कर रहे लेकिन लॉस हो रहा है, यूरिन के थ्रू लॉस हो रहा है, तो इससे भी हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, या अगर हाइपरटेंशन है तो वो कम होता है। एथलेटिक प्रैक्टिस, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है ऑर्गेनिकली एंड इज नोन टू बिल्ड मसल mass which effectively burns fat. Although it remains active in your bloodstream for merely a few minutes, it can go a long way towards increasing lean muscle strength, which could be incredibly beneficial for training. अब ये है कि एथलीट्स में वो इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते कि आपका मसल मैस बहुत ज़्यादा हो। मैस लीन हो बेशक, जैसे मतलब पतला हो थोड़ा, मसल मैस आपका लीन हो लेकिन उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। तो रोज़ा क्या करता है कि आपका जो एक्स्ट्रा मैस है वो बर्न आउट करता है फैट को, लेकिन जो आपकी स्ट्रेंथ है ना मसल की वो ज़्यादा बढ़ाता है। Many athletic professionals tend to utilize the fasting method in the lead up to big games as it is key for burning fat while targeting and optimizing muscle growth. मतलब मसल की स्ट्रेंथ, उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है और एक्स्ट्रा फैट जो है जो यूजलेस था वो बर्न हो गया, ठीक है। देन कम्स कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, वही दिल की बीमारियों से बचाव का एक बेहतरीन जरिया है, सुबहान अल्लाह। फास्टिंग कैन लीड टू अ हेल्दियर हार्ट, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो रहा है, मसल परफॉर्मेंस जो हमने कहा कि मसल की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है, ब्लड वेसल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। A team of cardiologists in the UAE found that people observing Ramzan enjoy a positive effect on their lipid profile. Obviously, उन्होंने इसको रिसर्च किया यूएई में डॉक्टर्स ने कि लिपिड प्रोफाइल पे अच्छा इफेक्ट पड़ा है रोजे से, तो इसका मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल ब्लड में कम हो रहा है। लो कोलेस्ट्रॉल से क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ यानी दिल की हमारी हेल्थ इंक्रीज होगी, हमारा हार्ट डिजीजेस का रिस्क कम होगा, हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक का रिस्क हमारा कम हो जाएगा। देन कम्स द पॉइंट ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक। अब रोजे में क्या हुआ, हमारे स्टमक ने जितना भी हमारे पुराने फैट थे, जितने भी हमारे ऑलरेडी जो प्रेजेंट स्टोर्ड फैट था उसको यूटिलाइज कर लिया, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस थे वो रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा अब मैदा जो है, हमारी जो बॉडी है वो तैयार है कि वो नए आने वाले फूड से अच्छे से न्यूट्रिएंट ले सके, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट अपटेक भी ज़्यादा हो रहा है, हम जो भी फूड खाएंगे उसमें जितनी भी न्यूट्रिशन मौजूद है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी उसको, हमारा कोलोन क्लीन हो चुका है तो वो अच्छे से एब्जॉर्बेंस होगी। दिस इज बिकॉज, और हमारा एक हार्मोन है एडिपोनेक्टिन, ये भी इंक्रीज होता है, और ये हार्मोन कब प्रोड्यूस होता है, जब पूरा दिन कुछ खाया ना जाए और रात के टाइम खाया जाए, नहीं रोजे वाली कंडीशन में एडिपोनेक्टिन हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज होता है, जिससे हमारा न्यूट्रिएंट अपटेक भी ज़्यादा होता है। ओके, then comes blood sugar. During the fasting process, glucose levels are stabilized.
which can lead to the prevention of type 2 diabetes as a result। वही बात कि हमारा शुगर लेवल भी कंट्रोल में होगा, टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एंटी एजिंग रेडियंट कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, वही जो हमने पहले डिस्कस किया पॉइंट कि एंटी एजिंग है, एजिंग के सिम्टम्स को कम कर रहा है। फास्टिंग लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ रिस्टोर्ड टिश्यूज एंड सेल्स विद इन द ह्यूमन बॉडी, डिग्रेडिंग अननेसेसरी सेल्स इन प्रोसेस। दिस इनेबल्स यू टू प्रोड्यूस कोलेजन। कोलेजन आपको पता है कि एक ब्यूटीफुल स्किन के लिए और एक हेल्दी स्किन के लिए इम्पोर्टेंट है, फिश से भी हासिल होता है, तो लीडिंग टू हेल्दियर एंड मोर रेडिएंट स्किन। तो कोलेजन जब प्रोड्यूस होगा और अननेसेसरी सेल्स डाई होंगे तो हमारा कलर। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द पॉइंट ऑफ साइकोलॉजिकल विंडफॉल्स ऑफ फास्टिंग। अभी तक हमने रोज़े के अपने मेडिकल हेल्थ के ऊपर और जो मेडिकल पर्सपेक्टिव था या जो मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिएंट अपटेक था उसके ऊपर हमने रोज़े के असरात देखे। अब हम साइकोलॉजिकल कुछ फ़ायदे और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि रोज़े के क्या असरात हैं। सो द फर्स्ट इज से गुड बाय टू बैड हैबिट्स। जी, अब देखें अल्लाह ताला ने रोज़े की एक रूटीन ऐसी बनाई हमारे लिए, जो एक हमारे लिए ट्रेनिंग का महीना है, ठीक है। हमारे उठने का टाइम, सोने जागने का टाइम, हमारी सारी रूटीन चेंज होती है और एक नई रूटीन पे हम जो है वो एक पूरे महीने के लिए हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। जब हम बार-बार उसको प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाता है अगर हम चाहें। और असल मकसद तो यही है रोज़े का कि रमज़ान में जो चीज़ें हमने ट्रेनिंग ली, जो हमने सीखा, जो हमने अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की, उसको हम बाकी साल भी अप्लाई करें अपने ऊपर। असल मकसद तो यही होता है और ये सबसे बेहतरीन टाइम है कि जब हम अपनी जितनी भी हमारी बैड हैबिट्स हैं, कोई स्मोकिंग की आदत है, कोई भी ऐसी क्रेविंग्स हैं, कोई भी ऐसी आदत है जो हमारे लिए नहीं अच्छी, तो उसको गुड बाय कहने का, उसको छोड़ने का एक बहुत अच्छा मौका है हमारे पास कि हम अपनी आदत डेवलप कर लें कि हम उस काम को छोड़ दें। Fasting can bring positive effects to psychological and mental health. Okay. At this point, Dr. Sabal Baqir from Medical Faculty of University of King Saud reveals that fasting will generate specific hormone which may relieve tension and to make a person to feel better physically and mentally. हार्मोन स्पेसिफिक हमारे पास रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर जो हमें मेंटली और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और साइकोलॉजिकली हमें क्या फ़ायदा दे रहे हैं कि हमारे स्ट्रेस प्रिवेंशन और स्ट्रेस रिलीविंग कैपेसिटी रखते हैं। According to the statistic produced by the Iranian Police Department, the Iran's overall crime rate and murder rate have declined during the holy month of Ramadan. एक तो देखें रूहानी फ़ायदा जो हमें हासिल हो रहा है, ठीक है, उसके अल्टीमेटली और कितने फ़ायदे हासिल हो रहे हैं और ये तो वो है जो आज की साइंस की रिसर्च साबित कर रही है और लगे हुए हैं साइंसदान और इस पे रिसर्च करने में, ठीक है। और अल्लाह ताला ने अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए 1400 साल पहले जो इबादत हम पे फ़र्ज़ की हैं, हम पे लाज़िम की हैं, उसके कितने हाँ फ़वाइद हैं। और वो तो अलग ही है ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसका अजर दूँगा। वो तो एक अलग ही वो तो ईमानी एक जो हमारा ईमानी फ़ायदा है, जो ईमानी कैफ़ियत जो हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जिस्मानी सतह पे और वहाँ पे भी अल्लाह ताला ने कितने फ़ायदे रख दिए हैं इंसान के लिए। तो ईरान में जो मर्डर रेट है वो देयर हैज़ बीन अ 32% डिक्लाइन इन होमिसाइड्स। होमिसाइड यानी कि जो कत्ल करते थे दूसरे लोगों का उसमें 32% कमी आ जाती है इस महीने के अंदर। और इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट द होमिसाइड रेट इन ईरान इज़ 6 मर्डर्स पर डे। एक दिन में 6 कत्ल होते हैं एंड ईरान स्टैंड 5th इन द वर्ल्ड इन द होमिसाइड रेट। तो ये भी एक आर्टिकल से इंफॉर्मेशन मिली थी। ओके, मेडिकल ब्लेसिंग ऑफ फास्टिंग ऑन मेंटल हेल्थ एंड ब्रेन एंड कॉग्निशन। अब हम कुछ देख लेते हैं ब्रेन एंड कॉग्निशन और मेंटल हेल्थ के ऊपर रोज़े क्या फ़वाइद थे। डॉक्टर नदा उमर मोहम्मद अल बशीर, a consultant psychiatrist at Burjeel Hospital, Abu Dhabi, said, वो क्या कहते हैं, individuals that fast have experienced improvements in their symptoms of depression, anxiety and even stress। कि जो लोग रोज़ा रखते हैं उनके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में कमी आती है। अच्छा, एक तो हमने देखा कि अब देखें, एक तो ये बात कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो रूहानी तौर पर इंसान का ताल्लुक अल्लाह ताला से, कुरान से मज़ीद मज़बूत हो रहा होता है। जब हम अगर असल
तरीके से रोज़ा रखें। तो हमारा जब अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बनता है, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हम तरावी पढ़ते हैं, हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो एक क़ल्बी सुकून मिलता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के दिलों को इत्मीनान तो अल्लाह के ज़िक्र से ही मिला करते हैं, ठीक है? तो अब देखें, जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जब हम साइंस की तरफ देखते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हमारे अंदर वो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो हमारे डिप्रेशन को कम कर रहे हैं और हमारे अंदर जो फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, उसको ज़्यादा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। She told Al Arabiya English. They also reported decreased fatigue within the second week of fasting. This could be attributed to inducing ketone metabolism and its anti-inflammatory effects. अब कीटोन मेटाबॉलिज्म भी लीवर से ही रिलेटेड होता है। जिगर जब वो अपने फैट्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह को ब्रेक डाउन करता है तो फैट्स में ही कीटोन भी आते हैं। तो कीटोन भी जब मेटाबोलाइज होते हैं और ये भी जो है उस सिट्रिक एसिड साइकिल में फिर जाते हैं और वहाँ पे इनका सारा मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होता है। इससे भी हमारी साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है और डिप्रेशन में भी यहाँ पे कमी आ रही है और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी है, जिससे क्या हो रहा है, स्ट्रेस लेवल कम हो रहे हैं। फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन के सेल्स, हमारे न्यूरॉन्स या जो हमारे दिमाग के सेल्स हैं, वो एक खास केमिकल रिलीज करते हैं। बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये हमारी थिंकिंग की और अपने हमारे बाकी फंक्शंस, काम करने की एबिलिटी को भी रेगुलेट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारी फीलिंग्स को भी रेगुलेट करते हैं। तो a neurotransmitter that has been strongly linked to depression and anxiety once it is depleted, यानी कि ये एक हार्मोन जो हमारे डिप्रेशन और एंजाइटी से रिलेट है वो कम रिलीज होता है। और डोपामीन जो न्यूरोट्रांसमीटर है that has been strongly linked to depression and psychosis seems unchanged by fasting. डोपामीन क्या करता है, हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स को इंक्रीज करता है, तो वो हमारे पास अनचेंज रहता है। अभी भी इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। Dr. Farinaz Aghajan Nashtai, a specialist psychiatrist at International Modern Hospital, Dubai, told that several studies have shown that fasting can have positive effect on mental health, such as reducing stress, anxiety, and depressive symptoms. For example, one study found that fasting during Ramzan led to significant reduction in stress and anxiety levels among participants. Another study found that fasting can enhance neuroplasticity, which may contribute to the reduction of depressive symptoms. ठीक है, न्यूरोप्लास्टिसिटी जब इंक्रीज होगी, एनहांस होगी, तो हमारी कॉग्निशन भी अच्छी होगी, हमारा ब्रेन फंक्शनिंग भी अच्छी होगी। As you fast, your brain challenges itself by activating stress response pathways, which aid your brain to cope with stress and resist any disease. अब रोजे के दौरान हमारे दिमाग के अंदर ऐसी चेंजेस आ रही हैं जिससे क्या हो रहा है, हमारा एक तो इम्यून रिस्पॉन्स भी, स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी इंक्रीज हो रहा है और एक्टिवेट हो रहा है। और अगर हमारे अंदर जो इम्यूनिटी थी, जो डिजीजेस से लड़ने का, बीमारियों से लड़ने का जो दिफाई निज़ाम था, उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा हो रही है। अच्छा, thus increasing brain derived neurotrophic factor, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर BDNF एक फैक्टर होता है, ये भी इंक्रीज हो रहा है and promoting the increase of proteins, membrane cells and mental concentration. हमारे दिमाग के जो प्रोटीन्स हैं, मेम्ब्रेन के सेल्स हैं और हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। So there you go, free protein cells entering your body without opening your mouth. यानी कि हमें कोई मल्टीविटामिन या कोई हमें कोई मेडिसिन इस टाइप की या प्रोटीन्स के लिए हमें लेना खाना कुछ नहीं पड़ा। रोज़ा रखने से सिर्फ हमारे अंदर ब्रेन के अंदर ऐसा मेटाबॉलिज्म हो रहा है कि हमारे अंदर प्रोटीन्स वो इंक्रीज हो रही हैं। दिस इज प्राइमरली ड्यू टू अ रिडक्शन इन कैलोरी, शुगर एंड सॉल्ट इन। Fasting has been shown to improve cognitive function and prevent age-related cognitive decline. जो उम्र के साथ साथ हमारी याददाश्त का मसला आ रहा होता है, जो कॉग्निशन में कमी आ रही होती है, वो भी कम होती है। डॉक्टर नश्ताई ये कहती हैं, पॉइंटिंग आउट दैट रिसर्च हैज आल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फास्टिंग कैन स्लो न्यूरो डीजेनरेशन। हमारे जो न्यूरॉन्स, हमारे जो दिमाग के खुलिये हैं न्यूरॉन्स है, वो उनकी जो टूट फूट है, उनकी जो डीजेनरेशन है, वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है और फंक्शनल रिकवरी ज़्यादा हो जाती है आफ्टर अ स्ट्रोक। These effects are thought to be mediated by various neuroendocrine mechanisms, such as increased levels of plasma, ghrelin, and serotonin. ठीक है, सेरोटोनिन हार्मोन भी हमारे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग्स लाता है, एक खुशी की
वो फीलिंग्स आता है, which can improve mood and cognitive function. During the fasting process, blood in the human body is filled with more endorphins, which in turn gives you a feeling of well-being and great mental health. अब रोजे से एंडोर्फिन हार्मोन है वो ज़्यादा हो रहा है, जिससे हमारे अंदर एक वेल-बीइंग, एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है और हमारी मेंटल हेल्थ इंक्रीज हो रही है। यूएसए में रिसर्च हुई और इससे पता चला कि ड्यूरिंग रमजान इंक्रीजेज द लेवल ऑफ ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर which causes the body to produce more brain cells, thus improving brain function. हमने पहले जिस ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर का जिक्र किया था, इस रिसर्च से भी यही बात साबित हुई है कि वो ज़्यादा रिलीज होता है और हमारा ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव होता है। इसी तरह हमारे अंदर एक हार्मोन है कोर्टिजोल, उसके अंदर कमी आती है। उसके अंदर कमी की वजह से जो ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है और कोर्टिजोल हार्मोन, इसमें कमी की वजह से हमारे स्ट्रेस लेवल के अंदर कमी आती है, रमज़ान के दौरान भी और रमज़ान के बाद भी। Okay, now let's discuss the point of psychological windfalls of fasting. अभी तक हमने रोजे के अपने मेडिकल हेल्थ के ऊपर और जो मेडिकल पर्सपेक्टिव था या जो मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिएंट अपटेक था उसके ऊपर हमने रोजे के असरात देखे। अब हम साइकोलॉजिकल कुछ फायदे और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि रोजे के क्या असरात हैं। सो द फर्स्ट इज से गुड बाय टू बैड हैबिट्स। जी, अब देखें अल्लाह ताला ने रोज़े की एक रूटीन ऐसी बनाई हमारे लिए, जो एक हमारे लिए ट्रेनिंग का महीना है, ठीक है? हमारे उठने का टाइम, सोने जागने का टाइम, हमारी सारी रूटीन चेंज होती है और एक नई रूटीन पे हम जो है वो एक पूरे महीने के लिए हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। जब हम बार-बार उसको प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाता है। अगर हम चाहें, और असल मकसद तो यही है रोज़े का कि रमज़ान में जो चीज़ें हमने ट्रेनिंग ली, जो हमने सीखा, जो हमने अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की, उसको हम बाकी साल भी अप्लाई करें अपने ऊपर। असल मकसद तो यही होता है और ये सबसे बेहतरीन टाइम है कि जब हम अपनी जितनी भी हमारी बैड हैबिट्स हैं, कोई स्मोकिंग की आदत है, कोई भी ऐसी क्रेविंग्स हैं, कोई भी ऐसी आदत है जो हमारे लिए नहीं अच्छी, तो उसको गुड बाय कहने का, उसको छोड़ने का एक बहुत अच्छा मौका है हमारे पास कि हम अपनी आदत डेवलप कर लें कि हम उस काम को छोड़ दें। Fasting can bring positive effects of psychological and mental health. Okay. At this point, Dr. Sabal Baqir from Medical Faculty of University of King Saud reveals that fasting will generate specific hormone which may relieve tension and to make a person to feel better physically and mentally. हार्मोन स्पेसिफिक हमारे पास रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर जो हमें मेंटली और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और साइकोलॉजिकली हमें क्या फ़ायदा दे रहे हैं कि हमारे स्ट्रेस प्रिवेंशन और स्ट्रेस रिलीविंग कैपेसिटी रखते हैं। According to the statistic produced by the Iranian Police Department, the Iran's overall crime rate and murder rate have declined during the holy month of Ramadan. एक तो देखें रूहानी फ़ायदा जो हमें हासिल हो रहा है, ठीक है, उसके अल्टीमेटली और कितने फ़ायदे हासिल हो रहे हैं और ये तो वो है जो आज की साइंस की रिसर्च साबित कर रही है और लगे हुए हैं साइंसदान और इस पे रिसर्च करने में, ठीक है। और अल्लाह ताला ने अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए 1400 साल पहले जो इबादत हम पे फ़र्ज़ की हैं, हम पे लाज़िम की हैं, उसके कितने हाँ फ़वाइद हैं। और वो तो अलग ही है ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसका अजर दूँगा। वो तो एक अलग ही वो तो ईमानी एक जो हमारा ईमानी फ़ायदा है, जो ईमानी कैफ़ियत जो हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जिस्मानी सतह पे और वहाँ पे भी अल्लाह ताला ने कितने फ़ायदे रख दिए हैं इंसान के लिए। तो ईरान में जो मर्डर रेट है वो देयर हैज़ बीन अ 32% डिक्लाइन इन होमिसाइड्स। होमिसाइड यानी कि जो कत्ल करते थे दूसरे लोगों का, उसमें 32% कमी आ जाती है इस महीने के अंदर। और इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट द होमिसाइड रेट इन ईरान इज़ 6 मर्डर्स पर डे। एक दिन में 6 कत्ल होते हैं एंड ईरान स्टैंड्स 5th इन द वर्ल्ड इन द होमिसाइड रेट। तो ये भी एक आर्टिकल से इंफॉर्मेशन मिली थी। ओके, मेडिकल ब्लेसिंग ऑफ फास्टिंग ऑन मेंटल हेल्थ एंड ब्रेन एंड कॉग्निशन। तो अब हम कुछ देख लेते हैं ब्रेन एंड कॉग्निशन और मेंटल हेल्थ के ऊपर रोजे क्या फ़वाइद थे। डॉक्टर नदा उमर मोहम्मद अल बशीर, a consultant psychiatrist at Burjeel Hospital, Abu Dhabi, said, वो क्या कहते हैं?
Individuals that fast have experienced improvements in their symptoms of depression, anxiety, and even stress. कि जो लोग रोजा रखते हैं उनके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में कमी आती है। अच्छा, एक तो हमने देखा कि अब देखें, एक तो ये बात कि जब हम रोजा रखते हैं तो एक रूहानी तौर पर इंसान का ताल्लुक अल्लाह ताला से, कुरान से मजीद मजबूत हो रहा होता है। जब हम अगर असल तरीके से रोजा रखें तो हमारा जब अल्लाह ताला से ताल्लुक बनता है, जब हम नमाज पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हम तरावी पढ़ते हैं, हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो एक क़ल्बी सुकून मिलता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के दिलों को इत्मीनान तो अल्लाह के ज़िक्र से ही मिला करते हैं, ठीक है? तो अब देखें, जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जब हम साइंस की तरफ देखते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हमारे अंदर वो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हमारे डिप्रेशन को कम कर रहे हैं और हमारे अंदर जो फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी है, उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसको ज़्यादा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। She told Al Arabiya English. They also reported decreased fatigue within the second week of fasting. This could be attributed to inducing ketone metabolism and its anti-inflammatory effects. अब कीटोन मेटाबॉलिज्म भी लीवर से ही रिलेटेड होता है। जिगर जब वो अपने फैट्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह को ब्रेक डाउन करता है तो फैट्स में ही कीटोन भी आते हैं। तो कीटोन भी जब मेटाबोलाइज होते हैं और ये भी जो है उस सिट्रिक एसिड साइकिल में फिर जाते हैं और वहाँ पे इनका सारा मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होता है। इससे भी हमारी साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है और डिप्रेशन में भी यहाँ पे कमी आ रही है और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी है, जिससे क्या हो रहा है, स्ट्रेस लेवल कम हो रहे हैं। फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन के सेल्स, हमारे न्यूरॉन्स या जो हमारे दिमाग के सेल्स हैं, वो एक खास केमिकल रिलीज करते हैं। बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये हमारी थिंकिंग की और अपने हमारे बाकी फंक्शंस, काम करने की एबिलिटी को भी रेगुलेट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारी फीलिंग्स को भी रेगुलेट करते हैं। तो a neurotransmitter that has been strongly linked to depression and anxiety once it is depleted, यानी कि ये एक हार्मोन जो हमारे डिप्रेशन और एंजाइटी से रिलेट है वो कम रिलीज होता है। और डोपामीन जो न्यूरोट्रांसमीटर है that has been strongly linked to depression and psychosis seems unchanged by fasting. डोपामीन क्या करता है, हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स को इंक्रीज करता है, तो वो हमारे पास अनचेंज रहता है। अभी भी इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। Dr. Farinaz Aghajan Nashtai, a specialist psychiatrist at International Modern Hospital, Dubai, told that several studies have shown that fasting can have positive effect on mental health, such as reducing stress, anxiety, and depressive symptoms. For example, one study found that fasting during Ramadan led to significant reduction in stress and anxiety levels among participants. Another study found that fasting can enhance neuroplasticity, which may contribute to the reduction of depressive symptoms. ठीक है, न्यूरोप्लास्टिसिटी जब इंक्रीज होगी, एनहांस होगी, तो हमारी कॉग्निशन भी अच्छी होगी, हमारा ब्रेन फंक्शनिंग भी अच्छी होगी। As you fast, your brain challenges itself by activating stress response pathways, which aid your brain to cope with stress and resist any disease. अब रोजे के दौरान हमारे दिमाग के अंदर ऐसी चेंजेस आ रही हैं जिससे क्या हो रहा है, हमारा एक तो इम्यून रिस्पॉन्स भी, स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी इंक्रीज हो रहा है और एक्टिवेट हो रहा है। और अगर हमारे अंदर जो इम्यूनिटी थी, जो डिजीजेस से लड़ने का, बीमारियों से लड़ने का जो दिफाई निज़ाम था, उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा हो रही है। अच्छा, thus increasing brain derived neurotrophic factor. ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर BDNF एक फैक्टर होता है, ये भी इंक्रीज हो रहा है and promoting the increase of proteins, membrane cells and mental concentration. हमारे दिमाग के जो प्रोटीन्स हैं, मेम्ब्रेन के सेल्स हैं और हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। So there you go, free protein cells entering your body without opening your mouth. यानी कि हमें कोई मल्टीविटामिन या कोई हमें कोई मेडिसिन इस टाइप की या प्रोटीन्स के लिए हमें लेना खाना कुछ नहीं पड़ा। रोज़ा रखने से सिर्फ हमारे अंदर ब्रेन के अंदर ऐसा मेटाबॉलिज्म हो रहा है कि हमारे अंदर प्रोटीन्स वो इंक्रीज हो रही हैं। दिस इज प्राइमरली ड्यू टू अ रिडक्शन इन कैलोरी, शुगर एंड सॉल्ट इंटेक। Fasting has been shown to improve cognitive function and prevent age-related cognitive decline. जो उम्र के साथ साथ हमारी यादाश्त का मसला आ रहा होता है, जो कॉग्निशन में कमी आ रही होती है, वो भी कम होती है। डॉक्टर नश्ताई ये कहती हैं, pointing out that research has also demonstrated that fasting can slow neurodegeneration.
हमारे जो न्यूरॉन्स, हमारे जो दिमाग के खुलिये हैं न्यूरॉन्स है, वो उनकी जो टूट फूट है, उनकी जो डिजेनरेशन है, वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, और फंक्शनल रिकवरी ज़्यादा हो जाती है आफ्टर अ स्ट्रोक. These effects are thought to be mediated by various neuroendocrine mechanisms, such as increased levels of plasma, ghrelin, and serotonin. ठीक है, सेरोटोनिन हार्मोन भी हमारे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग्स लाता है, एक खुशी की वो फीलिंग्स लाता है, which can improve mood and cognitive function. During the fasting process, blood in the human body is filled with more endorphins, which in turn gives you a feeling of well-being and great mental health. अब रोजे से एंडोर्फिन हार्मोन है वो ज़्यादा हो रहा है, जिससे हमारे अंदर एक वेल-बीइंग, एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है और हमारी मेंटल हेल्थ इंक्रीज हो रही है. यूएसए में रिसर्च हुई और इससे पता चला कि ड्यूरिंग रमजान इंक्रीजेज द लेवल ऑफ ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर which causes the body to produce more brain cells, thus improving brain function. हमने पहले जिस ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर का जिक्र किया था, इस रिसर्च से भी यही बात साबित हुई है कि वो ज़्यादा रिलीज होते हैं और हमारा ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव होता है. इसी तरह हमारे अंदर एक हार्मोन है कोर्टिजोल, उसके अंदर कमी आती है. उसके अंदर कमी की वजह से जो ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, और कोर्टिजोल हार्मोन, इसमें कमी की वजह से हमारे स्ट्रेस लेवल के अंदर कमी आती है, रमजान के दौरान भी और रमजान के बाद भी. Some mental health issues may get worse during Ramadan due to dehydration, altered sleep-wake cycle, caffeine withdrawal, and low blood glucose levels that occur during fasting hours. अब वो रिसर्च के थ्रू ये बात बयान करें तो इस्लाम ने हमें ऐसी हालत में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है और रोज़ा बाद में रखने की और फिर उसकी गिनती पूरी करने की इजाज़त दी है. ठीक है, तो यहाँ पे केयर करनी चाहिए. Patients with chronic neurological problems such as multiple sclerosis, stroke, who are fasting need to closely monitor for any new symptoms and seek medical attention urgently if symptoms do occur. ठीक है, जिन ऐसे मरीज हैं जिनको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई मल्टीपल स्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम है, स्ट्रोक है, तो अगर वो रोज़ा रख रहे हैं तो फिर उनको क्लोज अपनी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, या जो भी उनके केयर टेकर्स हैं उनको देखना चाहिए कि कोई ऐसे सिम्टम्स ना आ जाएं जो उनकी हेल्थ के लिए मजीद खतरनाक हो. ठीक है, और अगर इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो तो आप रोज़ा छोड़ भी सकते हैं. During Ramadan, migraine patients should avoid migraine triggering factors like bright lighting, loud sounds, physical and psychological stress. Also reduce caffeine intake and avoid excessive smoking during and after iftar. तो ये सारी preventions हैं जो हमें अपनानी है. So now discuss the applications or uses of fasting in some diagnostic approaches. कुछ डायग्नोस्टिक अप्रोचेस ऐसी हैं कि स्पेसिफिक डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, जैसे रोज़े में हम कुछ खाते पीते नहीं हैं तो वो वाली कंडीशन रिक्वायर्ड होती है. जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं. वो जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स हैं ब्रेन के, उसके अंदर चेंजेस आते हैं. डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग एक टेक्निक है जिसको यूज़ करके उन चेंजेस को विजुअलाइज किया जाता है. ठीक है, the identification of brain locations where changes occurred in ADC and FA values during fasting can be helpful in diagnostic imaging and understanding the pathophysiology of eating disorders. ईटिंग डिसऑर्डर्स को चेक करने के लिए, जो मतलब रोजे की हालत में जैसे अगर इंसान हो तो उसके ब्रेन के अंदर वो माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे और उन माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंजेस को मेजर किया जाएगा या उनको विजुअलाइज किया जाएगा, उनको एनालाइज किया जाएगा डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग के थ्रू. तो इस तरह से इस डायग्नोस्टिक अप्रोच के अंदर भी इसका एक ये शॉर्ट सा यूज आ रहा है. Dietary changes such as hunger and thirst have metabolic, psychological, and neurological effects. Prior studies on the impact of hunger and thirst on brain function were usually done with fasting individuals. तो इस हवाले से जो हंगर और थर्स्ट के इफेक्ट्स वगैरह या इससे रिलेटेड जो ईटिंग डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, उसको सर्च करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए फास्टिंग इंडिविजुअल्स मतलब रिक्वायर्ड होते थे, जो रोज़े की हालत में हो. ठीक है, तभी वहाँ पे एनालाइज या डायग्नोस हो सकता है. साइकोमोटर एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिगेट की गई, स्लीप पैटर्न्स, मोटर कॉर्टेक्स एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें रोज़े की हालत में जो है वो डायग्नोज हो सकती हैं आसानी से. A helpful way to understand effects of hunger and thirst on the brain is to examine neuroanatomical correlates of hunger and satiation with fasting individuals.
तो जो रोज़ेदार हो और अगर उसको कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो रोज़े की हालत में आसानी से ये वाली डिजीज़, ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड डिजीज़ जो है वो डायग्नोस की जा सकती हैं। ओके, नाउ डिस्कस अबाउट द सेल्फ केयर इन रमज़ान। अभी तक जितने भी हमने डिस्कशन की, जैसे हमने बीमारियों के हवाले से डिस्कस किया, मेटाबॉलिज्म के हवाले से डिस्कस किया, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के हवाले से डिस्कस किया, मेंटल हेल्थ के हवाले से, कॉग्निशन के हवाले से, तो लेकिन जितने रमज़ान के ये रोज़े के फ़वाइद हैं, लेकिन ये वहाँ पे जहाँ पे हेल्थ हमारी बरकरार रहे। कुछ सेल्फ केयर है जो हमें रमज़ान में करनी चाहिए, ठीक है? जैसा कि इस्लाम भी हमें इस चीज़ पे ही एम्फसाइज़ करता है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा साल रोज़े की इजाज़त नहीं दी थी उन सहाबी को जिन्होंने उनसे इजाज़त चाही कि मैं हर रोज़ ही रोज़ा रखूँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त नहीं दी थी, ये मफ़हूम है, ठीक है? और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कि फ़रमाया था कि मैं रोज़ा भी रखता हूँ और मैं इफ्तार भी करता हूँ और मैं सोता भी हूँ और मैं इबादत भी करता हूँ, यानी कि एक बैलेंस्ड लाइफ़ हमें बताएगी, ठीक है? चाहे वो इबादत ही क्यों ना हो, तो ये सेल्फ केयर इस्लाम हमें बता रहा है। Dr. Bobby Baby Pankulam, a specialist neurologist at Abu Dhabi's LLH Hospital, told Al Arabiya English that the holy month of Ramadan carries immense significance as it is a period of mental, physical, spiritual detoxification and rejuvenation. But there are certain precautions that patients with chronic illness must take to combat neurological problems like headaches, migraine and seizures. यानी कि उन्होंने कहा कि जो पेशेंट्स हैं जो क्रॉनिक इलनेस कोई लंबी बीमारियां उनको हैं तो उस हवाले से उनको केयर करनी चाहिए, जैसे कि इस्लाम भी किसी बीमारी की हालत में हमें रोज़ा बाद में रखने की इजाज़त देता है, रोज़ा छोड़ने की इजाज़त देता है। Of fasting. I hope you definitely enjoyed this session. Do comment in case of any query or suggestion and must like and subscribe to our channel. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.